अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेल्स के वॉलेट को किस तरह से ट्रैक करें। हमें क्यों जरूरत पड़ती है वेल्स के वॉलेट को ट्रैक करने के लिए। क्रिप्टो की फील्ड में कामयाब वही बंदा है जिसके पास शार्प टेक्निकल स्किल्स हैं या जिसके बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, जिसको अंदर की खबरें, अंदर के जिसके लिंक्स बहुत ज्यादा हैं। वो दो बंदे जेम कॉइन्स को फाइंड करके मेरे भाई एक ही कॉइन से अपनी जिंदगी चेंज कर लेते हैं। ऐसे कॉइन्स कैसे फाइंड करें? जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने इस वीडियो में जेम कॉइन्स को फाइंड करने के लिए काफी कॉइन्स बताए थे और उन कॉइन्स में से कई कॉइन बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे चुके हैं। AI16Z हो गया, आपका फार्ड कॉइन हो गया, वर्चुअल कॉइन हो गया, वो 800% प्रॉफिट दे चुके हैं इस वीडियो के बाद। अब फिर वो डाउन आ चुके हैं। ये क्यों डाउन आए वो भी मैं रीजन बताता हूं, लेकिन जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा हूं, वेल्स के वॉलेट्स को ट्रैक करके आप एक ऐसा शॉर्टकट मेरे भाई फाइंड, मतलब ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप ऐसे जेम कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में बड़े तगड़े प्रॉफिट्स दे सकता है, या उस पर स्कैल्प करके आप तगड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने दोस्तों को भी ये रेकमेंड करेंगे अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं। इसमें काफी सारी चीजें होंगी, जो सिर्फ ये मेन मकसद नहीं कि वेल के वॉलेट का पता चल गया। अब उस वॉलेट में जो वो लेन देन कर रहा है उसको हम किस तरह से प्लान करेंगे या उससे हम किस तरह से फायदा उठाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये वॉलेट जैसे मैंने खोला हुआ है, इसके आप चेक करें ट्रेड्स और प्रॉफिट्स इसके किस तरह से हुए हैं और इसका पोर्टफोलियो चेक करें किस तरह से उसने, मैं एनालिटिक्स में चलता हूं, किस तरह से मेरे भाई 1 मिलियन से इसने स्टार्ट किया और 1.3 मिलियन पे इसका पोर्टफोलियो चला गया और कौन से तगड़े कॉइन इसने होल्ड किए थे वो हमें, और आने वाले दिनों में ये कौन से कॉइन्स में इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है, ये हम फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि काफी सारी वेबसाइट्स पे हम मेरे भाई जाएंगे। पेड वेबसाइट तो एक ही आप ले लें, उसमें सारा डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन हर बंदा पेड वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। 100 $200 पर मंथ उसकी फीस होती है मेरे भाई, एक मंथ की उन एक्सचेंजेस की। वही डाटा आप फ्री में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हमारे पास क्रिप्टो बबल्स के नाम से एक वेबसाइट आती है। अच्छा, बबल मैप्स में मेन जो देखने वाली चीज है वो ये है, हमने ये 1000 कॉइन्स आपके पास टॉप आ रहे होते हैं, या ये टॉप जो आपके पास एक्सचेंजेस है वो आ रही होती है। एक्सचेंजेस का फायदा नहीं है, उसकी वजह ये कि ये जो एक्सचेंजेस हैं इन पर वही कॉइन्स मेजोरिटी में आपको मिलेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर चुके होते हैं अपने टाइम में। और एक एक्सचेंज मैंने कॉइन एक्स आपको बताई हुई है इस वीडियो में, वो जरूर आप मेरे भाई करें ये वीडियो। इसमें मेरे भाई वैसे एयर ड्रॉप भी चल रहा है, तो ये इस पर आपको अकाउंट बनाना लाजमी। जो जब आपको कॉइन्स यहां से मिलेंगे मेरे भाई, वो ट्रेड कहां पर होंगे, इसी एक्सचेंज पर होंगे। इसके अलावा आपको किसी एक्सचेंज पे मिलेंगे नहीं मेजोरिटी में जो कॉइन्स होंगे। तो यही रीजन है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं इन पर जो आपके ज्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं जो परफॉर्म कर चुके होते हैं, वो तब यहां पर लिस्ट होते हैं इन एक्सचेंजेस पर। जैसे मैंने AI16Z का बताया था, इन दिनों में बताया था, ये तगड़ा परफॉर्म कर गया। यहां पर मेरे भाई आप लोगों को एग्जिट लिक्विडिटी बनाने के लिए ये बड़ी एक्सचेंजेस पर आया। अब बड़ी एक्सचेंजेस पर ज्यादा कौन बैठे होते हैं? रिटेलर्स। अब ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे समझ नहीं आएगा कि ये आप एग्जिट लिक्विडिटी क्यों बनते हैं, उसके लिए मैं बता ही देता हूं यार। एक तो बंदे एतराज करते हैं कि आप अपनी वीडियो रेकमेंड करते हैं। अब एग्जिट लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए बता रहा हूं। इस वीडियो में समझ आ जाएगा, ये वीडियो देख लेना। एग्जिट लिक्विडिटी आप क्यों बनते हैं, वेल्स को क्यों चाहिए होता है कि आपके स्टॉप लॉसेस एंड करें, तो उनकी मजबूरी है मेरे भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ, बिटकॉइन की वैल्यू अभी क्या है, 109K, $1,09,000 चल रही है ना बिटकॉइन की वैल्यू। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर खरीदने को तैयार नहीं, फॉर एग्जांपल बड़ी एक्सचेंज पर होगा ही नहीं, तो खरीदने को कौन तैयार होगा? रेट यहाँ से यहाँ तक चला गया 1,09,000 पे। अब जितने भी बड़े वॉलेट्स हैं वो सेल करना चाहते हैं, खरीदने के लिए तो बैठा नहीं रिटेलर, या कोई वेल भी खरीदने के लिए नहीं तैयार बैठे। उसको पता है ये तो तगड़ा प्रॉफिट में आए खड़े, उनकी अकल काम करती है, रिटेलर्स की इतनी नहीं करती। 90% लोग तो बगैर सीखे इस फील्ड में कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं हमारा लॉस हो गया, ये तो काम की चीज है ही नहीं ट्रेडिंग। अब अगर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं और लोग सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिटकॉइन की वैल्यू 1,09,000 से 50,000 $40,000 पे आने में एक दिन भी नहीं लगेगा। समझ आई कि नहीं आई? ये क्यों सस्टेन इस वैल्यू पर खड़ा है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी इंटरेस्टेड हैं, सेलर्स भी इंटरेस्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर लेन देन हो रहा है। रेट कब ऊपर जाएगा? जब बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, वो फोमो में होंगे कि मजीद ऊपर जाएगा, और बायर भी फियर में होंगे कि भाई ये मजीद ऊपर, बायर्स भी फोमो में होंगे, सेलर बेच नहीं रहा कि मजीद प्रॉफिट आएगा, और बायर खरीदने को तैयार बैठा है। ये जो रेट आ रहा है आपके पास 0.2396, इस रेट पे कोई सेल करने को लिए बैठा है, इसलिए ये रेट यहाँ पर मेंशन है। अगर 0.2396 पे सेल होने के बाद अगला बंदा कोई सेल करने को तैयार ही नहीं, अगला बंदा जो सबसे नजदीक सेल करना चाहता है वो $1 पे, तो रेट एकदम $1 पे शूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई सेलर बैठा ही नहीं हुआ, जो बैठा हुआ वो $1 पे। समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरह से ये वर्क करता है एल्गोरिदम। आपकी ये जो अप डाउन रेट्स चल रहे होते हैं, सप्लाई डिमांड पे सारा चल रहा होता है।
तो बात ये, कोई भी बंदा अगर यहाँ पर AI16Z किसी बड़ी एक्सचेंज पर ही नहीं, कोई खरीदने कोई तैयार नहीं, किसी की नजर में ही नहीं आया, तो वेल्स जो है वो यहाँ पर सेल किसको करेंगी? वो एकदम सेल करेंगी, रेट एकदम नीचे आएगा, उनका एवरेज ये रेट बन रहा होगा दरमियान में। ये वीडियो पहले वैसे मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, ऑडियो का इशू हो गया था, दोबारा मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो समझ आई कि नहीं आई? इसलिए इन एक्सचेंजेस पर हम नहीं देखेंगे, और ट्रेड करने के लिए जो कॉइन्स आपको वेल्स के वॉलेट में मेजर मिलेंगे, वो आपको मेरे भाई इस एक्सचेंज पर मिलेंगे। ये वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो में कॉइन एक्स पे जरूर अकाउंट बनाए, मेरा खुद का बना हुआ इस पे। तो क्योंकि मैं जो वेल्स के वॉलेट मिलते हैं उन पे ट्रेड करने के लिए वो कॉइन्स अवेलेबल इस एक्सचेंज पर होते हैं, मेजोरिटी में जो कॉइन्स होते हैं। अब मसला क्या है, यहाँ पर मुझे कॉइन मिला, हमें एक ऐसा कॉइन मिल गया जिसने एक साल में बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया है। अब हमने ये देखना है ये कॉइन एक साल से होल्ड कौन कौन से वॉलेट्स ने किया हुआ है। जाहिर सी बात है वही तो होंगे वेल्स जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। उनके वॉलेट्स में मजीद कौन से कॉइन्स पड़े हैं या मजीद वो कौन से कॉइन बाय कर रहे हैं वो हमें पता चल जाए। जाहिर सी बात है वो कॉइन आने वाले दिनों में तगड़ा परफॉर्म करेंगे, उन पर हम स्कैल्प करके इन्वेस्ट करके तगड़े प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। तो वो फाइंड कैसे करें हम वॉलेट्स, वो बड़ा इजी है। मेन मुझे यहाँ से क्या पता चला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे पता चल गया वर्चुअल कॉइन 2100% पंप किया है। अब ये बताया था, AI16Z भी बताया था, फार्ट कॉइन, ये सारे बाद में बड़ी एक्सचेंजेस पर अब आए। पहले कहां पर ट्रेड हो रहे थे? इस पे, इस एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे थे। तो बात ये है मेरे भाई, ये वर्चुअल कॉइन एक साल से किस वॉलेट ने होल्ड किया हुआ है? SPX कॉइन, ये एक साल से किस वॉलेट ने होल्ड किया? 13,000% ये ऊपर चला गया। आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, डॉट, इथेरियम, BTC में आप घुसे हुए। तो लेट्स सी ये SPX कॉइन किसने होल्ड किया हुआ था? मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ SPX। अब ये एक्सचेंज, ये वेबसाइट कौन सी? बबल्स मैप इसका नाम है। यहाँ पर सिंपली आपने मेरे भाई SPX लिखना है। कई बार होगा वॉलेट का कॉइन का नाम लिखेंगे, शो नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा लेना है, SPX, ये कॉइन का नाम आ गया। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर वैसे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चेक करें, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है। यहाँ से एड्रेस कॉपी मैं करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कहां पर आता हूँ, बबल्स मैप। ये बबल्स मैप है, ये आपके पास क्रिप्टो बबल्स है, ठीक है। दोनों बबल्स इसमें आ रहे हैं, सेम वेबसाइट्स नहीं है। अच्छा, तो बबल मैप्स पर मैं ये, अगर आपको कॉइन नहीं मिलता तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करके इधर बबल मैप्स पे आया, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली अगर पेस्ट कर देता हूँ फिर भी ये कॉइन आपके पास आ जाएगा। अगर कॉइन का नाम लिखने से वो आपको शो नहीं हो रहा, ये देखिए सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन पे दिखा रहा है। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे जितने वॉलेट्स वर्क कर रहे हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर SPX सिंपल लिखता हूँ, तो यहाँ पर सॉरी सिंपल SPX लिखकर सोलाना की ब्लॉकचेन पर भी आपको मिल जाएंगे, इथेरियम पर भी। तो मैं सोलाना पे देखता हूँ, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर मीम कॉइन्स जो है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे मिलेंगे, मेजोरिटी में जितने भी तगड़े होंगे। तो ये मुझे नहीं पता SPX मीम कॉइन है या नहीं है, इसके फंडामेंट्स का नहीं आइडिया, लेकिन मेन जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो और चीज है। ये जितने भी बबल्स नजर आ रहे हैं ये एड्रेसेस हैं मेजर जो है, 250 एड्रेसेस जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। सॉरी, हाँ, 250 होल्डर्स जो मेजर हैं इस ब्लॉकचेन पे। इथेरियम पे अलग होंगे। मैं यहाँ से एक रैंडम एड्रेस उठा रहा हूँ, ज्यादा ट्राई करना है ये एड्रेस रैंडम हो। यहाँ पर अक्सर एक्सचेंजेस के भी होते हैं, जैसे ऑर्का प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर और भी ये बड़े बड़े जो कलरफुल हैं, इनको आप ज्यादा बेहतर हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा है। आपने एक नेचुरल से एड्रेस उठाना है। ये मैं एड्रेस उठाता हूँ, इसके पास $2 लाख का ये SPX कॉइन पड़ा हुआ है। 1,49,000 जो है इसके पास कॉइन्स की क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू ये बन रही है। अब ये तो ये कॉइन पड़ा हुआ है इस वॉलेट में और क्या क्या पड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। अब मेन क्या है, ये आपके पास सोलाना ब्लॉकचेन पे एड्रेस है, तो इसको मैंने एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूंगा। ये एड्रेस पड़ा हुआ है XYYYV एंड पे आ रहा है, तो ये मैंने कॉपी किया। यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ सोल स्कैन। ये सोल स्कैन पे SPX पहले मैंने फाइंड किया, $9,04,000 का इसके पास SPX पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सोल स्कैन वेबसाइट पे जाऊंगा, सोल स्कैन। अब ये वेबसाइट पे सोलाना की ब्लॉकचेन पे जितने भी वॉलेट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, वो आप यहाँ पर मेरे भाई देख सकते हैं। यहाँ पर सोल स्कैन पे सिंपली इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वॉलेट को हम ट्रैक कर रहे हैं, वो इथर स्कैन। बाइनेंस के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अलग वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये नहीं आपने करना कि इथर स्कैन, इथेरियम की ब्लॉकचेन का वॉलेट आप इधर पेस्ट कर रहे हो। ये कौन सा वॉलेट हमने ट्रैक किया है, सॉरी, ये XYZ, ये सोलाना की ब्लॉकचेन का। मैंने ये सर्च करते वक्त आपको दिखाया था, सोलाना की ब्लॉकचेन का। इधर इस एड्रेस को मैं पेस्ट कर रहा हूँ और ये एंटर किया। इस वॉलेट में जो भी हो रहा है सारा आपको पता चल जाएगा। देखिए 4 सोल कॉइन इसने रखे हुए, क्यों? क्योंकि सोलाना की ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करने के लिए फीस किस में कट होगी,
आपकी सोल में, इसलिए उसने रखा हुआ है। इसके पास 155 टोकन्स पड़े हुए हैं जिनकी वैल्यू क्या बनती है, 2,35,23 लाख, सॉरी, $2,35,570। ठीक है, अब देखें 2,06,000 का तो यही SPX इसके पास पड़ा हुआ है। तो ये वॉलेट हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इसने कोई और कॉइन होल्ड ही नहीं किया होगा। चेक करें, 87% इसके पास SPX और 12% वर्चुअल कॉइन है। अब मेन बात क्या देखने वाली वो ये है, अब डिफरेंट वॉलेट्स को देखेंगे, कुछ कॉइन्स कॉमन आएंगे और वही कॉइन्स जो है वो आपके पोटेंशियल वाले होंगे। आपको SPX मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और डिफरेंट कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये वॉलेट ट्रैक किया था SPX का, सेम इसमें इसके पास कितना पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में आते हैं, इसके पास पोर्टफोलियो में डिफरेंट कॉइन्स पड़े हुए हैं। 67% SPX, पॉपकैट, गीगा कॉइन, USA, ये रिटार्डियो कॉइन है। ठीक है, लॉक इन कॉइन, मिनी, सिग्मा। अब ये सिग्मा कॉइन, गीगा कॉइन, पॉपकैट, ये तगड़े पोटेंशियल वाले कॉइन्स है। ये पॉपकैट पे तो ट्रेड्स भी मैंने लिए हैं, प्रॉफिट भी इसमें से गेन किया है। ये गीगा कॉइन, सिग्मा जो कॉइन है, ये बहुत सारे वॉलेट्स में मैं देख रहा हूँ, कई वॉलेट्स में। अब मसला ये सिग्मा कॉइन ने बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा चुका है या नहीं। अगर इसने पोटेंशियल नहीं दिखाया फिर इसमें स्कैल्प या इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे SPX बहुत ज्यादा पंप हो चुका है, अब इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना बेवकूफी है। लेकिन ये जो वॉलेट है, इसका आप एनालिटिक्स चेक करें, इसका प्रॉफिट कहां से गया है। 1 मिलियन से 1.34 मिलियन पे गया है, इसने तगड़े प्रॉफिट्स बनाए। ये 3 मंथ्स का चेक करें, 4 लाख से ये मेरे भाई 1.3 मिलियन में गया 3 मंथ में। ये वॉलेट जो है आगे कौन से कॉइन होल्ड कर रहा है, इस वॉलेट का एड्रेस आपने कॉपी रख लेना है, सेव रख लेना है। आपको डिफरेंट एप्स मिलेंगे, उसमें मेरे भाई इन पर ट्रैकिंग अपनी ऑन कर देनी है, कौन सा लेन देन कर रहा है कॉइन्स में, इस पर नजर रख सकते हैं। कोई फ्रेश कॉइन इसके पास आया है, उस कॉइन पे आप भी नजर रखें। अब वो कॉइन आपको बाइनेंस या दूसरी एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेगा, वो आपको इस एक्सचेंज पर मेरे भाई मिलेगा। मेजोरिटी में जो कॉइन्स होंगे, 20% ऐसे कॉइन्स होंगे जो कि सिंगल एक्सचेंज पे भी नहीं होंगे, वो स्वैप करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के थ्रू। उस पर आपको वीडियो देख लेना ट्यूटोरियल की स्वैप कैसे करते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है, आप एक्सचेंज पे ट्रेड करें, SLTPs लग जाए तो उसके लिए कॉइन एक्स है। स्वैपिंग में मसला ये होता है ना, SL लगा सकते हैं ना, TP और फीस ज्यादा कट होती हैं और बड़े मसले मसाइल उसमें आते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेड करने पर कोई इशू आपको खास नहीं आता। ये पता चल गया आपको कि कॉइन्स को किस तरह से ट्रैक करते हैं। अच्छा, मैं एक और कॉइन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बबल्स मैप पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं रैंडम ये 700 प्लस ये किबशी कॉइन जो है, ये काफी अरसे से सुनने में आ रहा था, 205% एक साल में किया, खास इसने किया नहीं वैसे। लेकिन किबशी कॉइन हम सर्च करते हैं कि ये कौन कौन से वॉलेट ने होल्ड किया हुआ था। यहाँ पर सर्च करते हैं किबशी कॉइन। ठीक है, ये ओहो किबशी कॉइन, इथीरियम सोलाना बेस नेटवर्क। ठीक है, अब मैं इथीरियम पे आप लोगों को ट्रैक करके दिखाता हूँ कि इथीरियम में किस तरह से ट्रैकिंग होती है। इस पर सिंपली मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉलेट्स के ट्रैक, ये उनके एड्रेसेस आपको देगा। तो मैं रैंडम सा कोई वॉलेट उठाऊंगा इथीरियम पे की ब्लॉकचेन पे। ईथर स्कैन आप यूज करेंगे, ईथर स्कैन वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस आ गया, मैं डिफरेंट एड्रेसेस में से कोई रैंडम एड्रेस उठाऊंगा यहाँ से, 85 नंबर वाला। इसके पास $61,000 का पड़ा हुआ है, 2.5 बिलियन कॉइन्स इसके पास पड़े हुए। एड्रेस कॉपी किया, ये ईथर स्कैन पे आया, यहाँ पर सिंपली पेस्ट किया। इस वॉलेट की आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अब ईथर स्कैन में एक मजेदार चीज क्या है, मल्टी चेन आपको ये किन किन वॉलेट्स के साथ लिंक हुआ है ये वाला एड्रेस वो भी आपको दिखाएगा। सोल स्कैन पे भी होगा ऑप्शन, लेकिन मैंने देखा नहीं आई थिंक। आप सिंपल यहाँ पर आए एसेट्स पे, आए इस पे, इसके पास कौन कौन से कॉइन्स पड़े हुए हैं। डब्ल्यू टाउ कॉइन इसके पास पड़ा हुआ है, NTD कॉइन इसके पास थोड़ा सा, ये तो इग्नोर करें। USDC पड़े हुए हैं, मतलब स्टेबल कॉइन्स। इथीरियम इसके पास पड़ा हुआ है। ये डब्ल्यू टाउ कॉइन जो है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं, ये भी मैंने काफी सारे वॉलेट्स में देखा हुआ है। अब इसके पास किबशी कॉइन मेन पड़ा हुआ है, मतलब ये इतना खास काम का नहीं है कि इसके आप एनालिटिक्स चेक करते हैं, इसने क्या प्रॉफिट बनाया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारा इसके पास डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ना मेजर, वो दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसका बैलेंस देखना चाहता हूँ। यहाँ पर उस तरह से शो नहीं कर रहा कि हमें पता चले ये वॉलेट कितने प्रॉफिट में या लॉस में। ये देखना मेन, तो हमने यही देखना ना, प्रॉफिटेबल जो वॉलेट्स हैं आगे भी वो प्रॉफिट करवाएंगे, हमने ये मेन देखना होता है। तो हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ट्रांजैक्शंस।
ये फ्रॉम टू एड्रेस क्या है आपके पास, A63, चेक करें A63 से इस एड्रेस में गया है, चीजें जो ट्रांसफर हो रही हैं। अगले वॉलेट्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन आपको ये ईथर स्कैन में भी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये जो आपके पास ट्रांजैक्शंस पड़ी हैं, ट्रांसफर्स, आपको पता चल जाएगा ये कौन से वॉलेट से कहां पर पैसा आ रहा है या कहां से पैसा ये अंदर आ रहा है, ये ट्रैक करना पड़ेगा आपको। फेक ट्रांजैक्शंस भी होती हैं कई। तो ये मल्टी चेन पोर्टफोलियो देखें आप, सॉरी, नो एड्रेस फाउंड, मतलब ये किसी खास के साथ लिंक नहीं है। मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एड्रेस, एक सेकंड, ये मैंने कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये चेक करें, वन एड्रेस फाउंड, एक और एड्रेस यहाँ पर मिल गया है जिसमें $54,000 इसके पास पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एसेट्स में देखें इसके पास कौन कौन से मेजर कॉइन है। इस वॉलेट में तो किसी के अलावा कोई खास कॉइन और है नहीं। अब देखते जाएं और कॉइन्स कौन से इस वॉलेट में पड़े हुए हैं। कोई ऐसा रिपीट होने वाला कॉइन नहीं पड़ा हुआ। आप 10 अलग वॉलेट्स को ट्रैक करते हैं और 10 में से 5 वॉलेट्स में एक कॉइन कॉमन आ रहा है, तो वो कॉइन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी नजर रखनी है। और ये भी देखना कि वो वॉलेट खुद प्रॉफिट में है कि नहीं है, उसने वो कॉइन कब से होल्ड किया हुआ है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं इसका दूसरा देखता हूँ एड्रेस, इसमें $2 पड़े हुए हैं, ठीक है। BS स्कैन जैसे ईथर स्कैन, उस तरह ये बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है ना, उसका ये वेबसाइट है जिस पर हम वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस की डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इस वॉलेट में कुछ खास पड़ा नहीं। मैं कोई और वॉलेट दिखाता हूँ, इसको देखते हैं। ये चेक करें, ये एक और वॉलेट के साथ लिंक है बेस स्कैन के साथ। इसको हम देखते हैं इस वॉलेट में क्या क्या पड़ा हुआ है। उसमें भी कोई खास इतनी अमाउंट पड़ी नहीं हुई। ये वो वॉलेट जो हमने ट्रैक किया उसका लिंक इस वॉलेट के साथ भी है। इसमें एसेट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं, किबशी, पेपे कॉइन, ठीक है। कोई खास रिपीट होने वाला कॉइन आपको नहीं मिला। किबशी कॉइन इसमें काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। अब एक और चीज है, ये जो मीम कॉइन्स होते हैं फेक वॉलेट्स भी होते हैं, मतलब वॉलेट रियल है, पैसा भी रियल है, कॉइन भी रियल है, लेकिन ट्रांजैक्शंस दिखाने के लिए ये वॉलेट्स अलग अलग पड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। जो बड़ी बड़ी वेल्स के वॉलेट में है, ये यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाती है। तो ये भी आपने देखना कि ये वॉलेट जो है नेचुरल है, किसी बंदे का है या कोई बॉट इसको यूज कर रहा है। मतलब बॉट्स इन्होंने लगाए होते हैं, डिफरेंट जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वॉलेट ये कॉइन क्रिएट करने वाले भी बड़े ड्रामेबाजियां लगा जाते हैं। तो खैर, ये कॉइन वॉलेट खास किबशी कॉइन के हवाले से मिल नहीं रहा। इसी तरह से डिफरेंट वॉलेट्स पे मेरे भाई धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि आपको बने बनाई हर चीज मिल जाएगी। ईथर स्कैन, ईथर स्कैन, पेस्ट, ये एड्रेस चेक करें, इसलिए थोड़ा सा काम का लग रहा है। नहीं, इसमें भी कुछ खास पड़ा नहीं हुआ। नहीं, ये जो है ना SPX वाला, इसमें अच्छे वॉलेट्स आपको मिलेंगे। इसको देखते हैं। ये $1,65,000 का, ये इसके पास $3 लाख का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। ये चेक करें, फार्ड कॉइन, इसके पास 32% अभी भी पड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट्स ले चुके हैं। ये पॉप कैट, AI16Z, ये अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये 1% का पोर्टफोलियो है। तो ये देखना, जैसे ये फार्ड कॉइन, पॉप कैट मैंने कई वॉलेट्स में देखा हुआ है, AI16Z, ठीक है। इन पर स्कैल्पिंग करके तगड़े प्रॉफिट्स आज भी बना सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो आप देखें कोई प्रॉफिट। इसको मैं एक सेकंड एनालिटिक्स में चलें, इसको देखें ओवरऑल इसने कितने प्रॉफिट में, चेक करें, इसने तगड़े प्रॉफिट्स बनाए। इसी वॉलेट की पे आपने नजर रखनी है। अब मसला एक और भी आता है कि ये जो वॉलेट्स है ना मेरे भाई, ये डेड हो जाते हैं, वो नए वॉलेट्स में ट्रेड करते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर सके इनके वॉलेट्स। तो वो भी मेरे भाई लिंक होते हैं अक्सर। तो ट्राई किया करें, कोई फ्रेश वॉलेट है उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तगड़ी, ये नहीं कि 2-2, 4-4 डॉलर की। जैसे 18 घंटे पहले इसमें एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें क्या ट्रांसफर हुआ है, फ्रॉम GS2, हाँ, मतलब इसमें इन हुआ है 222 कॉइन हुए इन, जिनकी वैल्यू ना होने के बराबर है। तो ये कोई खास मतलब ट्रांजैक्शन नहीं थी। यहाँ पर अमाउंट देखा करें, कोई बड़ी अमाउंट इन हुई है कि नहीं हुई।
यहाँ पर कोई खास अमाउंट इन नहीं हुई। यहाँ से आप आगे भी देख सकते हैं डिफरेंट पेजेस पे। इसमें नया नया कौन सा मेजर कॉइन आया है, उस कॉइन पे फिर आपने नजर रखनी, क्योंकि ये जो आपका वॉलेट है ये प्रॉफिटेबल है। देखिए कौन सा कॉइन अभी हाल ही के दिनों में इसमें इन हुआ है, कोई खास कॉइन इधर नहीं आया। 25 दिन हो गए, 1 महीना पहले तक कोई खास कॉइन इसमें नहीं आया। चेक करते जाएं, कोई खास कॉइन नहीं आया। तो इस तरह से देखना वॉलेट जो है वो प्रॉफिटेबल भी है, और उसमें तगड़े कॉइन्स 1 महीना 1.5 महीना पहले कोई मजीद मेजर कैपिटल वाला कॉइन इसके अंदर आया है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वॉलेट प्रॉफिटेबल और नया कोई मीम कॉइन या पोटेंशियल वाला कॉइन इसमें इन हुआ है, फिर उस कॉइन को आप यहाँ पर एनालाइज करें, वो कौन सी एक्सचेंज पर अवेलेबल है, वो आपको कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर आपको इस एक्सचेंज पे कॉइन्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो ये मेरे भाई सिंपल सा मेथड था, वेल्स के वॉलेट को किस तरह से ट्रैक आप कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट वॉलेट्स को ट्रैक किया हुआ था, मेरे पास एक ऐप थी, उसमें मैंने रखे हुए थे। मोबाइल को रीसेट किया जिस वजह से वो सारी जो एड्रेसेस हैं वो मेरे भाई गुम हो गए मुझसे। अच्छे खासे वॉलेट्स मैंने ट्रैक किए हुए थे। तो यहाँ पर आपको हजारों में वॉलेट्स मिल जाएंगे, सैकड़ों में आपको अच्छे वॉलेट्स मिल जाएंगे, उन पर आप नजर रखें। आपको महीने में 2-3 तगड़े कॉइन्स पोटेंशियल वाले मिल ही जाएंगे। सिर्फ आपको 500-600 डिफरेंट वॉलेट्स को छानबीन करनी पड़ेगी, जिसमें से आपको 30-35 अच्छे वॉलेट्स मिल जाएंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, इस वॉलेट को चेक करते हैं इसमें कुछ काम का है या नहीं। आप ये तरतीब रखें कि दिन के 10-15 वॉलेट्स जो है वो ट्रैक किए, 20 वॉलेट्स जो है वो ट्रैक किए, उसमें से एक आधा आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल डेड वॉलेट पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर एनालिटिक्स में मैं जाता हूँ, मे भी इसने ये डेड हो गया, इसने पहले काफी तगड़े प्रॉफिट्स बनाए हों। यहाँ पर चेक करें, 3 मंथ्स में आता हूँ तो 2,39,000 इसके पास मेजर जो पड़ा हुआ है यही पड़ा हुआ है, SPX। अब देखिए वर्चुअल बार बार रिपीट हो रहा है वर्चुअल कॉइन, ये और भी वॉलेट्स में आप देखेंगे तो वर्चुअल में वैसे मेन पोटेंशियल तो आ गया है। इसमें तो मैंने प्रॉफिट्स निकाल भी लिए काफी तगड़े, मैंने स्टेटस भी लगाए थे। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा DCA किया था इस कॉइन में। पीछे इन दिनों में भी इसमें काफी ज्यादा ट्रेड ली थी, आई थिंक हाँ दिसंबर 1 दिसंबर के राउंड अबाउट यहाँ पर कहीं मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये आपका वर्चुअल कॉइन जो है तगड़े प्रॉफिट्स इसने दिखाए थे। उसके बाद फिर एकदम क्रैश हो गया। अब ये क्रैश क्यों हुआ था, ये मेजर एक्सचेंजेस पर मेरे भाई लिस्ट हुआ था। जब मेजर एक्सचेंजेस पर कॉइन लिस्ट होते हैं उसके बाद वो गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो रेकमेंड की है कि रिटेलर से एग्जैक्ट लिक्विडिटी बनते हैं, उनकी हाइप इतनी क्रिएट की जाती है, ठीक है, तो वो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर वो सालों के लिए फंस जाते हैं। फिर जब उस लेवल पे आते हैं तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। मेजर पैसा जो है ये वेल्स बनाती हैं। तो ये मेरे भाई सिंपल सा मेथड था वेल्स के वॉलेट को ट्रैक करने के लिए। अब ये ट्रैक आपने खुद करना है, खुद थोड़ी सी अकल लड़ानी, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्चुअल सोचना है। ये नहीं कि इस वॉलेट में इतना पैसा बनाया, इसके पास ये कॉइन पड़ा है और वो कॉइन पहले ही अपना जलवा दिखा चुका हो। जैसे अभी वर्चुअल कॉइन में अब इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। स्कैल्पिंग आप आज भी कर सकते हैं, ट्रेड आप आज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब बिल्कुल ही कॉइन डेड हो चुका हो, सॉरी डेड कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा गिर चुका हो, फिर वो ट्रेंड रिवर्स करे। अब ये चीजें टेक्निकल्स में आती हैं। आपने ऑन चेन की बेस पर तो डाटा देख लिया, टेक्निकली मेरे भाई उनमें एंट्री कब लेनी ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये प्लेलिस्ट मास्टर कर लेना। समझ आई कि नहीं आई? मतलब आपको कॉइन पता चल गया इन दिनों में कि भाई यहाँ पर ये वर्चुअल कॉइन बड़ा अच्छा है और गिरा भी काफी खड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बाय करना। ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेक्निकल्स आने चाहिए। एक ही चीज से सारा गुजारा नहीं होगा कि अच्छा कॉइन मिल गया अंदर तुम बाय कर लो। उसके लिए भी टाइम का वेट करना होता है, एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। तो भाई को इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।